हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th के चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, और ये एनटीएससी में भी आता है। तो ये दोनों क्लास है, 10th का भी है और एनटीएससी का भी, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 2.2 तक पढ़ा दिया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं 2.2 तक। मैं 2.2 के आगे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या है आज का गोल, टुडे गोल मैं बता दूँ तो आज का गोल है पहला, डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है ना। एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है वो चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ये एक बुक है, ये आपका ये एमसीक्यू मिलता है आर एस अग्रवाल की, आर डी शर्मा की बुक खरीदोगे तो आपको एमसीक्यू ये भी मिलेगा और आर डी शर्मा की बुक। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर का, मैं आज सेकंड चैप्टर का करवाऊँगा एमसीक्यू इसका, और कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, और प्लस इसका मैं फ़ोटो अपलोड करके वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर दूँगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसका सलूशन भी मैं करवा दूँगा, ठीक है। तो इससे मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। और ये तो बुक आपका एनसीईआरटी का है, जो कि मेन यही बुक बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो इस बुक से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम जैसे कि हम डिवाइड करेंगे, जैसे 10 को हम 98 को डिवाइड करते हैं, तो हम सिंपल से ऐसे ही डिवाइड करते हैं। 9 बार में 90 चला गया और रिमाइंडर बच जाएगा 8, ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और देखो इसको ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे 98 को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को, इसको बोलते हैं क्या, डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्यूसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जो आंसर आता है ये आपका पूरा डिविडेंड होता है, ठीक है। तो इसको कैसे गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं और इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यानी 9 × 10 + 8 ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छा डिवाइडेंड को डी से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल डी से, इसको क्यू से, इसको आर से, रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू क्यूसेंट इंटू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस पर भी होता है, ठीक है। और रिमाइंडर जो होता है या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या जो क्यूसेंट है, क्यूसेंट क्या है आपका डी है, अरे डी से क्या होता है, छोटा ही होता है। रिमाइंडर कभी बराबर भी नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ाया था, यूक्लिड डिवीजन, तो उसमें मैंने बताया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड। तो उसी तरह को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिवीजन कैसे पॉलिनोमियल का करें। पॉलिनोमियल जैसे कि x² - 1 को अगर मान चलो डिवाइड करना है, किसको, x², अभी तो जैसे x - 1 को हमको डिवाइड करना है किसको, x² - 1 से। मान चलो इसी को डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहले देख सकते हो, इसका हम आगे वाला लेंगे, पीछे वाला से नहीं, मतलब इसका हम ले लेंगे पहला पद। तो इसका देखो, अब x² में किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x से डिवाइड कर लो। तो देखो x से डिवाइड कर, तो x² को x से डिवाइड कर तो x आएगा। यानी हम अगर इसमें x का गुणा कर देंगे तो x² आ जाएगा ना। तो ऐसे ही करते हैं, पहले इसका पहला टर्म ले लेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म, उन दोनों को डिवाइड करके एक बार चेक कर लेंगे। तो x यानी x का गुणा कर देंगे तो x² आ जाएगा ना। तो इन दोनों पूरा हो जाए तो x² आ गया। अब वो गुणा कर लो इसमें से, तो -x आ गया। तो -x इधर लिख लेते हैं क्योंकि टर्म नहीं है कोई, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस साइन से साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस, आपस में कट जाएगा। उतर क्या गया, -1 + x उतर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1, क्योंकि देखो ये था क्या, -1 + x था, तो इसको हम x - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो x है, ये x - 1 x है, ये भी x है, यानी x / x करके देखो 1, तो 1 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 1 का हम गुणा कर लेते हैं, यानी +1 का। देखो इसको ऐसे मत लिख देना 1 डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर गलती कर दोगे, यहाँ पर +1 लिखोगे, समझ में आया। ऐसे कि ये नहीं कि 1 1 लिखना, तो +1 और इन दोनों को गुणा कर लो,
तो आ जाएगा एक्स और फिर +1 का इसमें -1। तब देखो ये माइनस साइन माइनस करेंगे तो माइनस, और ये आपका प्लस था माइनस, तो ये कट गया। और देखो ये -1 ये प्लस, अब ये +1 बन गया, -1 नहीं, तो ये भी आपका 0, यानी रिमाइंडर कितना बन गया 0। तो देख सकते हैं ये x-1 को x² - 1 को अगर डिवाइड किए किससे x-1 से, तो आपका क्यूसेंट क्या मुझे मिला x+1 और रिमाइंडर मिल गया 0। यानी हम एक तरीके से कर सकते हैं क्या कि x-1 क्या है, इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर का मतलब वो जैसे कि 6 2 को डिवाइड 6 को 2 डिवाइड कर देता है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया, और 6 क्या हो गया, 6 इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। तो 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, और जबकि 2 इज फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर ना। उसी प्रकार ये भी है कि x² - 1 क्या हो जाएगा, एकदम मल्टीपल्स हो जाएगा, और ये आपका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा था इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करते हैं। अब थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x+2 को हमको डिवाइड करना है, किसको, x+2 से हमको डिवाइड करना है 2x² + 3x+1, ठीक है। इसको डिवाइड देखो, अब इसको डिवाइड करना है, तो हम पहला टर्म इसका ले लेंगे, उसका पहला टर्म, तो इसको डिवाइड कर लो। 2x² को x है, तो देखो डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 2x आ गया ना, क्योंकि देखो ये x² था, यानी x जो है x कट गया, यानी 2x आ रहा है। तो हम इसमें 2x का गुणा करेंगे, ताकि देखो 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा। ऐसे ही डिवाइड करते हैं। पहला टर्म हम देख लेते हैं, इसमें इस वाले का इससे हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आंसर है, 2x, तो 2x का गुणा हो जाएगा। तो हम इसमें गुणा कर लें तो 2x² आ जाएगा। अब 2 का प्लस, तो इसमें हो जाएगा +4x ना। देखो दोस्तों, थोड़ा बाहर का आवाज़ आ सकता है, उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि मैं भी इग्नोर ही करता हूँ उसको, ठीक है। बाहर का आवाज़ आ सकता है आप लोग को, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, आप लोग भी इग्नोर करिए, क्योंकि देखो मैं गाँव में रहता हूँ, सब लोग आप आपस में बात करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करिए। तो इसको देखो माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ही आपस में कट जाएगा, और ये आपका क्या है -x+1। अब देखो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, देखो -x का गुणा कर दो। अब देखो -x का, अब देखो ये एक्चुअल में ये बचा था ना, अब यहाँ +1 ये उतारा हूँ, ये वहाँ से उतार लिया हूँ, ठीक है। अब देखो -x का हम x का भाग दे देंगे तो कितना -1, यानी -1 का गुणा कर लो। तो -1 का जब गुणा करो तो ये आपका -x बचेगा, इसमें का -2 बचेगा। अब देखो ये आपका माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट गया, तो देखो -x + x बन गया ना। अब देखो ये +1 ये +2, अब देखो -2 नहीं रहा, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, +2 + 3 आपका कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर देख सकते हो 3 बच गया, इसको डिवाइड करने पे। तो यहाँ से हमको पता चला कि x+2 फैक्टर नहीं है, और या नहीं तो ये आपका मल्टीपल है इसका, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से 3 बच रहा है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आप आवाज़ को इग्नोर करिए, बाहर का आवाज़ आता है थोड़ा मोड़ा, तो आप लोग मेन पढ़ाई पर फोकस रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा और, देखो तो अब हम डिवाइड करते हैं x² + 2x+1, किसको डिवाइड करना है 3x³ + x² + 2x+5, ठीक है। इसको अब डिवाइड करना है, तो ध्यान से देखो, इसको पहला टर्म मैंने एकदम पहला ये सोचना कि पहला टर्म ले लेना। तो पहला टर्म इसमें क्या है 3x³ है, तो 3x³ को देखो हम डिवाइड कर लेंगे किससे x² से, इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये एक्चुअल में क्या है x² × x था, x² से x² कट गया, यानी 3x। अगर हम 3x का इसमें हम गुणा कर दें, ठीक है ना, 3x का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3x³ बन जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा +6x², ठीक है बस, और इसमें का गुणा कर देंगे आपका +3x बच जाएगा, ठीक है। अब साइन माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट गया। ये कितना है देखो +x² है, ये -6x माइनस बन गया ना, क्योंकि यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि माइनस डिवाइड करते हैं तो माइनस ही नहीं करते, जैसे 6 का डिवाइड करिए 13 में, तो 2 बार में 12, तो ये माइनस ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी माइनस ही होता है, ठीक है। तो अब चलो ये भी माइनस हो गया, तो कितना आ गया -5x² + 2x - 6 कितना आ गया -x,
और अब देखो ये +5 हम उतार लेंगे। अब देखो किससे भाग जाएगा, यहाँ पर है x², यहाँ 5x²। ऐसे दिखाई भी दे रहा है कि -5 का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा। तो -5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो माइनस क्या हो जाएगा, -5x²। इसका मल्टीप्लाई करो तो -10x हो जाएगा। इसका तो -5। तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है ना, क्योंकि देखो माइनस साइन था ना तो सारा साइन बदले। तो ये आपस में गया, ये कितना आ गया 9x आ गया ना, क्योंकि देखो -x था, ये पर प्लस बन गया। ये देखो बहुत सारे बच्चे ये वाला साइन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला साइन ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पर प्लस बन गया था, 9x हो गया, और यहाँ पर क्या होगा +10। तो अब देखो अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ से देखो अब इसका पावर 1 हो गया और इसका पावर 2 था, तो यही रिमाइंडर आ जाता है। अब ये मत सोचना कि इसको नंबर में ले चलोगे, नहीं, अब हो गया। अब इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखो इसका पावर 2 था, इसका पावर 1 आ गया, तो इसका छोटा हो गया ना पावर, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर आपका यही बच जाएगा 9x + 10, ठीक है ना, यही आपका रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से ये भी पता चला कि ये आपका इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। तो हम ऐसे ही होता है डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब चलते हैं आगे। तो अब थोड़ा सा एक नया तरह क्वेश्चन करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम में ही। देखो क्या दिया है कि एक पॉलिनोमियल है, इसको देखो ऐसे दर्शाते हैं px मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब वेरिएबल, इसमें x है, ठीक है। और प्लस -3x³ है, -3x² है, +6x है, -2 है। देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 9, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 है NCERT की बुक में, ठीक है। ये है और इसका रूट्स दिया, इसका जीरोस दिया। देखो जीरोस और रूट में क्या अंतर है, देखो इन दोनों में अंतर क्या है, आप लोग ये सीखते हो जीरोस है कि रूट्स है। देखो जीरोस होता है, हम टर्म यूज करते हैं पॉलिनोमियल के लिए, कि अगर इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू रखे ताकि आंसर आपका 0 आ जाए, तो वो आपका जीरोस कहलाता है। जैसे अगर मान लो 1 अगर मान लो रखें ना, मान लो कि 1 अगर रखें तो 0 हो जा रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका 1 क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए रूट्स क्या होता है, रूट्स आपका ये लगता है इक्वेशन के लिए। अब देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं अंतर क्या है। देखो पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल 2x² - 4, ये पॉलिनोमियल है। जब इसी को हम बराबर अगर 0 के बराबर कर दें, चाहे +5 के बराबर, जब ये बराबर चाहे चिन्ह लग गया ना, तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। अब ये बराबर चिन्ह नहीं था, ये था, तो ये आपका पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल 0 से निकालते हैं, 0 से यानी इसकी वैसी वैल्यू रखो ताकि आंसर 0 आ जाए, तो वो आपका जीरोस कहलाता है जो भी आंसर है। और जो कि बराबर मान चलिए 5 है, तो इसकी जो आंसर आएगा x का, तो वो आपका रूट्स कहलाएगा किस इक्वेशन में, समझ में। तो ये जीरोस और इक्वेशन और रूट्स में अंतर होता है। और एक सॉल्यूशन भी होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन और रूट्स एक ही होता है, लेकिन 11th क्लास में और थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है, लेकिन लगभग इसको एक ही मानते हैं, ठीक है, इक्वेशन और सॉल्यूशन को, रूट्स और सॉल्यूशन को, ठीक है, इक्वेशन में। चलो तो ये दिया था आपका पॉलिनोमियल, और इसका 2 जीरोस दिया है, इसके 2 जीरोस दिए हैं, क्या √2 एंड -√2। तो इसका जीरोस ये है, यानी कि x की ये वैल्यू 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और देखो इसका बाकी रूट्स हमें निकालना है, रूट्स में यानी कि बाकी जीरोस निकालना है, यहाँ पर रूट्स नहीं बोलेंगे, बाकी जीरोस निकाल। अब देखो अब मैं आपसे यहाँ से पूछूँ कि और कितनी जीरोस आ सकते हैं, ये बताओ। 2 जीरोस तो दे दिया, और कितनी जीरोस आ सकती है। तो देखो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है ना। x का देखो यहाँ पे x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है। देखो कुछ नहीं है, यानी x का पावर 0 1 होता है, तो x का पावर 0 भी है, तो ये ठीक है। तो देखो मैक्सिमम इसका पावर कितना है, 4 है x का, यानी कि डिग्री 4 हो गया। डिग्री उससे बोलते हैं ना, डिग्री उससे बोलते हैं जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। तो डिग्री इसका 4 हो गया। अगर डिग्री 4 है तो इसको 4 जीरोस आएंगे, इसके जीरोस कितने आएंगे, 4, यानी x का इसमें 4 एक वैसे ऐसी वैल्यू आएगी, जैसे कि √2 - इसका भी मान चलो 2 आ सकता है, -2 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो वैसे 2 और वैल्यू आएंगी जी, क्योंकि 4 इसके जीरोस आएंगे, तो वही 2 बाकी जीरोस निकालने हैं। 2 दे दिया है। तो अब देखो अगर मान चलो x की वैल्यू ये थी √2 और एक x की वैल्यू हुई -√2, तो देखो इसको हम इधर भेज देंगे क्या कि x - √2,
ठीक है, और इसको भी इधर भेज देंगे कि यानी x प्लस रूट टू। तो ध्यान से देखो, अगर मान के चलो कि ये आपका अगर इसका जीरो से है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे यानी x माइनस टू और x प्लस टू इन सब का फैक्टर होगा। फैक्टर यानी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर रखने पे जीरो आ रहा है, तो x माइनस रूट टू भी से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। तो और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट, और देखो x प्लस रूट टू भी से भी डिवाइड करें तो आएगा, कर देख लेना। तो देखो, तो यहाँ से हमको क्या दिखाई देगा कि x माइनस रूट टू और उनका प्रोडक्ट कर देंगे x प्लस रूट टू से, तो ये भी इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेगा। अब इन दोनों गुणा कर देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका करेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आंसर आएगा। देखो रूट टू गुणा में रूट टू क्या आ जाएगा, रूट फोर, और रूट फोर की वैल्यू 2, तो देखो माइनस 2 मिलेंगे। देखो तो यहाँ से ये आ गया, तो ये जो है ना इसको भी डिवाइड कर देगा। तो हम इसको डिवाइड इससे करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको हम डिवाइड, चलो तो डिवाइड करते हैं। ये था और इसको हमको डिवाइड करना था किसको, तो फिर से लिख लेते। तो ध्यान से देखो, ये है अब देखो हम क्या बोलते हैं कि पहला टर्म हम ले लेंगे। पहला टर्म क्या है, 2x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो मैं एग्जाम्पल भी कराता हूँ, क्योंकि बोर्ड में जो होता है ना डायरेक्ट एग्जाम्पल ही एकदम छाप देगा, ऐसे ही दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा सेम टू सेम। इसीलिए आप एग्जाम्पल भी सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने लगते हैं। नहीं, आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के सॉल्व करिए। ठीक है, देखो बाहर से आवाज़ आ रही होगी, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मोड़ा आता रहेगा, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप भी करिए। तो देखो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, क्योंकि देखो 2 पावर से 4 पावर तो पावर घट गया, 2x स्क्वायर आ गया। तो 2x स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x पावर 4, इसमें गुणा कर देंगे तो -4 x स्क्वायर, तो इसके नीचे रखते हैं। ठीक है, इसके नीचे तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो क्या -4 x स्क्वायर इसके नीचे, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर है ना। अब देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, कट गया, ये उतर गया -3x क्यूब, और ठीक है ना, इसको मैंने जानबूझ के उतारा। और देखो यहाँ से +4x और -3x स्क्वायर है, x नहीं x, तो ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर ना। तो अब देखो इसका किस में गुणा करेंगे, देखो -3x क्यूब, इसका डिवाइड करें x स्क्वायर से, करेंगे तो पावर घट जाएगा, एंड -3x से गुणा कर देते हैं, तो -3x का गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा -3x क्यूब, और यहाँ से +6x है ना, तो +6x, तो यहाँ से इसको भी उतार लेते हैं, इसको +6x को भी उतार लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, +6x ही आ जाएगा। मैंने इसको भी उतार लिया। अब देखो ये माइनस साइन था, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से -2 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक बार में जा रहा है, एक्स स्क्वायर -2 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर -2 है। ठीक है, तो एक बार चल जाएगा +1 बार में ये चीज़ चला जाएगा ना, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिखाई दिया कि इतना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर -2 का अगर हम गुणा कर, देखो रिमाइंडर जीरो ही आ रहा था ना, क्योंकि अंत में देखो एक्स स्क्वायर -2 था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 था। ठीक है, तो यहाँ से कट के आपका आंसर 0 आ रहा था। तो अब देखो इसका 2x स्क्वायर -3x + 1, तो अब देखो इस चीज़ को मैं इसमें लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि देखो देख सकते इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर का जोड़, तो रिमाइंडर तो 0 था, जोड़ने पर तो वही आता, तो देख सकते ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ये तो था ही, अब देखो इसकी वैल्यू तो हम सिंपल सा इसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम सिंपल सा अब इस वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को उठा लेंगे, 2x स्क्वायर -3x + 1। तो जब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का वो गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 2 को ऐसे 2 भागों में बांटो ताकि जोड़ने पर -3 आंसर है, गुणा करने पर
तो अब देखो इन दोनों का जो गुणा किए थे, अब देखो इसको हम देख सकते हो जोड़ने पर -3 आए और गुणा करने पर -2 आए +2। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है -2 -1 है कि नहीं। इन दोनों को देखो जोड़ने पर -3 आएगा कि नहीं। तो इसको हम तोड़ लेंगे। 2x² - x - 2x + 1। देखो तो इसमें से हम कॉमन क्या ले लें, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचे 2x - 1। और देखो इसमें से हम ऐसा लेंगे ताकि इसमें 2x - 1 बचे। तो देख सकते हो -1 अगर इसमें कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर मुझे 2x छोड़ना ताकि दोनों में कॉमन ले ले सकें। तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा, 2x - 1। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ से आ गया मुझे, यहाँ से सिंपल सा मुझे मिल गया। तो अब देखो ये कॉमन ले सकते 2x - 1 और गुणा में मुझे क्या मिला x - 1 बस। तो अब देखो इसका मुझे जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 साइन लगा देंगे। 0 मैंने क्यों लगाया, और देखो इसका गुणा तो ये पहले से था ही x² - 2। तो इसको हम फैक्टराइज नहीं करेंगे, इसको कर भी सकते थे x -√2 और x + √2। तो ये तो 2 जीरोस आ ही गया ना, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हम कह दें x - √2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर √2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसको तो पहले से दिया था कुछ, हमको केवल इसको करना है। तो बस अब कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 1 बराबर 0 और एक आएगा x 0। तो यहाँ से इसको ले लेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 1। तो 2 जीरोस हमको मिल गए, एक तो x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यही 2 जीरोस निकालना था। तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, हमको दिया था जीरोस क्या √2 और -√2। तो हमको पता चल गया कि इसको बराबर x - √2 और x + √2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्योंकि ये अगर x की वैल्यू है, ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करके x² - 2 कह देते और इसको डिवाइड करने पर ये आया और इसको हम फैक्टराइज कर दें तो ये आ गया। और बराबर हमको जीरोस निकालना था, बराबर 0 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू निकल गया सिंपल। तो वो हम क्यों करते हैं, इसको बराबर 0 कर देते हैं और इसको बराबर 0, कि देखो कोई ऐसा नंबर है ताकि हमको गुणा करने में 0 आ जाए। या तो पहला नंबर 0 हो सकता है या दूसरा नंबर। देखो अगर 5 0 × 5 करें तो 0 आंसर आएगा, या 5 × 0 करें तब 0 आंसर आएगा, या दूसरा सकता या दोनों 0 हो सकता है। तो हम दोनों 0 मान लेते हैं तभी तो आंसर 0 आएगा, इसीलिए हम बराबर 0 करते हैं। समझ में, इसमें ये था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है जैसे इक्वेशन, तो 0 हमको बनाना रहता है। समझ में आया। तो अब देखो हम चलते हैं एक्सरसाइज कितना 2.3 पे। तो अब देखो इसका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया px क्या x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है ना। दूसरा पॉलिनोमियल है gx तो कितना x² - 2। तो देखो इसको डिवाइड करना है इससे, इस वाले से, यानी कि हमको क्या करना है, px को डिवाइड करना है किसका, gx से, और हमको निकालना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर, दो चीज़ निकालना। तो मैं तो सिंपल सा डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन सब को हटाते हैं, तो यहीं से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो ठीक है, तो x² - 2 से डिवाइड करना है। तो देखो पहला हम ले लेंगे, पहला वाला, तो पहला वाला हम लेंगे तो क्या, यहाँ से देखो, ठीक है, तो पहला वाला हम ले लेंगे, ये पहला टर्म। तो यहाँ पर x³ था, यहाँ पर x² डिवाइड कर लेंगे। तो देखो x यानी x का गुणा कर लो, तो जब x का गुणा कर दो x³ बचेगा और यहाँ से आ जाएगा -2x आएगा ना। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे -2x³ x बस, ये पर प्लस हो जाएगा, कट गया। तो इधर से आएगा -3x², ये कितना आएगा देखो +7x आएगा, +7x और -3। अब देखो किसका गुणा कर देते, तो -3 का गुणा कर देंगे, तो -3 का गुणा कर लो। ठीक है, तो -3 का गुणा कर दो, -3x² और ये कितना आ जाएगा +6x। ठीक है ना, माइनस ये आपका साइन माइनस साइन प्लस कट गया, खत्म, 7x बचा और इसका कितना आ जाएगा -9 बस। तो अब देख सकते हो इतना ही बस छोड़ देंगे, क्योंकि अब देखो ये पावर 1 हो गया, इसका पावर 2 था, तो इसीलिए अब ये रिमाइंडर इतना ही बच जाए। समझ में। तो यहाँ से क्वोशिएंट जो आ गया वो क्या आ गया, x - 3 आ गया और रिमाइंडर आपका बच गया कितना, 7x - 9। तो 7x - 9 यही आपका आंसर है। समझ में आया। तो बाकी क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लगा लीजिए, और कुछ क्वेश्चन डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स की
क्योंकि आर डी शर्मा के अभी क्वेश्चन लगाना था, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, डिवाइड ही करना है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो, मैंने बता दिया कैसे करना है। बस फर्स्ट हमको लेना है, डिवाइड कर देख लेना किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि एक्स क्यूब है पहला टर्म, इसका एक्स स्क्वायर देख सकते हो, एक्स का गुणा करना पड़ेगा ना, तो एक्स का गुणा करना है, ऐसे ही डिवाइड करके आप सिंपल सा कर सकते हो। इसमें भी यही है। तीसरा वाला उस तरीक़ों का है जैसे पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 6x³ और -2x² + 10x - 10x - 5 ये है। और इसका 2 जीरो से दिया √5/3 दे दिया है, और माइनस √5/, और पूरा होल रूट है -√5/3 का रूट ये दे दिया है। तो अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, वैसे ही था जैसे कि मैंने बताया था √2 -√2 का, सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हो। इसको बराबर x मान लो, तो एक आ जाएगा x - √5/3 होल √5/3, और दूसरा आ जाएगा x + होल √5/3। इन दोनों को गुणा कर लो तो आ जाएगा तो इन दोनों को गुणा करने पाएगा x² - 5/3। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, जो आपका क्वेश्चन बचेगा उसका फैक्टर करके आप x बराबर आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने किया था, ठीक है ना। आप कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन निकालूँगा मैं बता दूँगा, ठीक है। और सब बाकी सब आसान है, इसमें भी वही gx निकालना है, ठीक है। तो 4th वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें gx यानी क्यूसेंट निकालना है। तो जैसे कि अगर मैं बोल दूँ कि 6 को डिवाइड करने से 13 को डिवाइड कर दे तो 2 बार मारा है तो 1, तो आपको यही निकालना है क्यूसेंट। ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये भी दे दिया है, डिवाइजर दे दिया है, ये भी दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, इसका रिमाइंडर निकालना, ये निकालना था। तो वो उसी तरीक़े से निकाल लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो मैं बता दूँ क्या क्या दिया है। देखो डिवाइडेड दे दिया कितना, x³ -3x² + x + 2 ये है। क्यूसेंट, उसका क्यूसेंट भी दिया है, क्यूसेंट दिया है, अच्छा क्यूसेंट दिया है कितना 2x + 4 है क्या, नहीं x - 2 है, 2 है, इधर कितना है -2x + 4 है। सिंपल सा आपको यहाँ से क्या निकालना है, मुझे तो दिखाई दे रहा है डिवाइजर निकालना है, यानी उसको डिवाइड करने वाला कौन है। तो देखो इस कर लेंगे, ठीक है, और ये रिमाइंडर इसमें माइनस कर लेंगे, सिंपल सा। देखो नहीं समझ में आ रहा है, देखो कैसे, जैसे 18 का हम भाग देंगे किस में 53 में या 50 में, तो देखो 2 बन जाएगा 36 या 14 है, तो ये दिया हुआ है। देखो क्या क्या दिया हुआ, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यही चीज़ पूछा है ना। तो देखो आपको अब बोल दे 50 में किस नंबर से भाग करें ताकि 2 बार जाने पर रिमाइंडर 14 बचे, तो कैसे करते हैं, पहले रिमाइंडर माइनस कर लो, पहले क्या कर रिमाइंडर माइनस करेंगे, इसको पहले रिमाइंडर माइनस कर लो, देखो 36 बचा, अब देखो इसको 2 से भाग दे दो, तो आप आंसर आ गया ना 18, ठीक है। तो इसमें ये रिमाइंडर पहले माइनस कर लेंगे, तो देखो माइनस कैसे होगा, देखो अगर x³ -3x² + x + 2 इसको माइनस कर लेंगे क्या -2x + 4, तो देखो माइनस साइन से साइन प्लस बदल जाएगा, तो देखो ये माइनस प्लस बन जाएगा और इसका साइन माइनस बन जाएगा, समझ में। तो ये आ गया ना। अब देखो ये भी तो सिंप्लीफाई कर लो, ये 2x और ये आपका x क्या बचेंगे +3x, और देखो +2 ये -4 आपका बन गया -2, सिंप्लीफाई ये आ गया। तो अब इसको इससे डिवाइड कर लो, जो आंसर आ गया वही आपका क्या है डिवाइजर है, सिंपल सा। तो अब डिवाइड तो करना आसानी है ना, इसको इससे डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है, बस हो गया, सिंपल से निकाल सकते हो। अब देखो मुझे अब 5वां क्वेश्चन क्या करना है, एग्जाम्पल देने हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ, देखो DEG का मतलब डिग्री बोला है, डिग्री ऑफ PX मतलब PX आपका जो पॉलिनोमियल है कौन सा डिवाइडेंड वाला, ठीक है, डिवाइडेंड वाला। और क्या बोला है डिग्री ऑफ GX, डिग्री ऑफ QX बोला है, क्या बोला है यार QX ही है, यानी ये क्यूसेंट वाला है।
अब बोला इसका एग्जाम्पल दे दो, तो जब ताकि डिग्री ऑफ पी एक्स सेम हो, तो अगर मान चलो हम पी एक्स एक मान लेते हैं, लेट पी एक्स मान लेते हैं क्या 2x मान, देखो इसका डिग्री 1 है, और एक हम क्यू एक्स मान लेंगे, उसका भी क्या होगा डिग्री 1 है, जैसे x-1, बस यही तो देना था। अब देखो डिवाइड करोगे इसको इससे, तो यहाँ से जी एक्स भी आपको मिल जाएगा, रिमाइंडर भी मिल जाएगा, सिंपल सा है। तो यही एग्जांपल देने थे केवल, देखो डिग्री 1 है वही है। तो बाकी तो क्वेश्चन कैसे तो बोला कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स और आर एक्स बताओ, यानी क्यू एक्स आर एक्स का डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या है आपका क्यू एक्स में x-4 है, और रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा x-5 हो जाएगा, ठीक है। आर एक्स का सिंपलीफाई बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो लास्ट वाला बहुत सिंपल है, अरे थोड़ा सा दिमाग वाला है। क्या बोला है कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी कि हमको ऐसा देना है ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए। अरे नहीं, सारे आपको सारा देना है। अब देखो क्या बोला है डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी ऐसा जिसका डिग्री क्या हो 0, तो यानी किसका डिग्री 0 होता है, तो कांस्टेंट का कोई कांस्टेंट ले लो 5, जैसे रिमाइंडर 5 है, तो यानी इसका तो डिग्री क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो 5 एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो इसका 5 कैसे ले आ सकते हो, जैसे x का हम भाग दे देंगे किससे x-5 से, ठीक है ना। तो देखो x का भाग देंगे क्या हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, एक बार में x माइनस, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कट गया, देखो -5, तो रिमाइंडर या +5 ले लो, तो देखो रिमाइंडर 5 बच गया ना। तो एक आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया जी एक्स, ये आपका हो गया पी एक्स, ये आपका हो गया क्यू एक्स, ये आपका देखो आर एक्स हो जाएगा। हाँ आर एक्स दे सकते हो, इसकी डिग्री दे सकते 0 है कि नहीं। तो यही एग्जांपल देने थे, जी एक्स का, पी एक्स का, और आपका क्यू एक्स का, आर एक्स का, यही एग्जांपल, ठीक है, आप देख सकते हो। तो बस, तो अब तक ले हम लोग एनसीईआरटी पूरा, एनसीईआरटी का हम 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए। कौन सा, फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर, और सेकंड चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल, ये आपका रियल नंबर, दोनों चैप्टर ख़त्म। तो थोड़ा सा हम आर डी शर्मा का क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो तो अब आर डी शर्मा का हम लगाते हैं, आर डी शर्मा का हम लगाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। देखो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 हो, तो यानी उसके जीरोस या तो 2, मैक्सिमम जीरोस उसके दो मतलब 2 जीरोस हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें जीरोस कितने हैं, इसमें जीरोस इवन क्योंकि एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रहा है, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, लेकिन ये दोनों ना रियल जीरोस नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें रियल जीरो नहीं है, इमेजिनरी जीरोस है। इमेजिनरी नंबर दूसरा होता है 11th क्लास में, ठीक है। तो इमेजिनरी जीरोस है इसमें देख सकते हो, इसमें जो रूट्स हैं यानी जीरोस है वो सेम ही है। देखो एक ही पॉइंट पर कर रहा है एक्सेस, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। और देखो ये तो 2 पॉइंट पर अलग अलग कर रहा है, तो ये भी ग्राफ है। और ये देखो कितना 1 2 3 जगह पर कट कर रहा है ना, एक्सेस पे कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह पे, यानी ये क्यूबिक का है। तो ये पूछा था ना कि कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है ये वाले में, देखो इसमें CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत हल्का सा। CBSE 2020 में आया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये इस फॉर्म में होता है, इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि एक जीरो जो है ना, जैसे कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो 2 होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस, नहीं इस फॉर्मूला में नहीं है, x² ax प्लस b है, ठीक है। अब देखो इसका एक जीरो है, मान चलो इसका 0 5 है, और दूसरा जीरो क्या है माइन, तो इसका बोला है ना कि उसका पहला जो जीरो है दूसरे जीरो का नेगेटिव है, तो यानी -5 हो जाएगा, समझ में आया। अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव, यानी कि पहला वाला अगर
चलो 5 है दूसरा वाला, तो पहला वाला -5 है। तो क्या बोला है, फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया हैज़ नो लीनियर टर्म, इसका कोई लीनियर टर्म नहीं आएगा, और कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या नेगेटिव आएगा। तो देखो एक बार -5 रख कर देखते हैं, तो देखो -5 इसमें रखेंगे तो यानी ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, इसमें -5 अगर मैं रखूँ तो ये देखो ये ई की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू जो आएगी ना वो नेगेटिव आएगी। अब सर कैसे बता सकते हैं कि ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। तो देखो इसका जो सोल्यूशन है बहुत मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा तीसरे वाले क्वेश्चन, तो जो मैं आसान क्वेश्चन है उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन क्या दिया है, प्लस 3x प्लस k, ये एक क्या दे दिया है, पॉलिनोमियल दे दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 2 है, और इसका वो एक जीरो दे दिया है, जीरो को क्या दे दिया 2, इसका 1 0 2 है, तो k का मान पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, 2 इसमें पुट कर दो, जब 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k। अब देखो 2 क्या है, 0 है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। यही तो मतलब होगा कि 0 होने का मतलब क्या है, तो 0, अगर मान लीजिए 0 होने का मतलब क्या होता है, केवल पुट करना, तो आंसर 5 भी हो सकता है, 6 भी, 8 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 0 वो होता है कि वैल्यू इसमें पुट करेंगे ताकि इसका आंसर, इसका जो पूरा सोल्यूशन 0 बन जाए, 0 के बराबर। यही तो मतलब होता है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 6 प्लस k बराबर 0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका 10 बन गया, उधर चल जाएगा -10, तो k की वैल्यू -10। तो देख सकते हो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा देखो, चौथा है ये भी, तो क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम ऑफ 0, यानी देखो 2 0 मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा, उनका सम दिया है 0, और एक अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 3, ठीक है। तो पूछा कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो देखो ए आंसर दिया गया कितना है, x² -9, बी आंसर दिया गया x² +9, सी आंसर दिया गया x² +3, डी आंसर दिया गया x² -3। तो अब देखो एक इसका अल्फ़ा है, तो दूसरा बीटा यहाँ से नहीं निकल सकता, अल्फ़ा की वैल्यू इसमें 3 पुट कर दो, 3 प्लस बीटा बराबर 0, यानी बीटा की वैल्यू आ गई कितना, -3। तो बीटा की वैल्यू आ गई -3। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे 2 0 दे दे, तो यहाँ पर तुरंत इसको x की वैल्यू की इक्वेट कर देंगे, x बराबर 3 और एक x बराबर -3, तो यहाँ से क्या आएगा, x -3 बराबर 0 और एक x + 3 बराबर 0। तो हम डायरेक्ट इसका x + 3 का गुणा कर लेंगे किसका, x - 3 से, तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और देखो रिमाइंडर इसका 0 ही बचा, क्योंकि ये आपका कैसा है, आपको 0 दे दिया है ना, इसलिए रिमाइंडर 0 ही बचेगा। तो अब देखो इन दोनों का गुणा कर लो, तो देखो a + b है -b और लगा सकते हैं, तो a² - b², तो देखो 3 का स्क्वायर कर दो 9, तो आपका यही आंसर आ जाए। कौन सा आंसर है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और देख सकते इसका 0 2 ही तो आएंगे, इसको अगर फैक्टराइज करें तो देखो x + 3 और x - 3 में फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसके देख सकते 2 0 आएंगे, एक 3 एक -3, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी क्वेश्चन का भी सलूशन मैं करवा दूंगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 230 में P/Q भी दिए गए पिछले साल के। तो देखो सम ऑफ द दिया गया, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया -5 और अल्फ़ा बीटा दिया गया 6, ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा होगा। तो देखो मैंने बताया था आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर होता है, और ये c/a के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू अगर डिवाइडेड बाई 1 करके देख लें तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से हमको क्या दिखाई दिया कि e की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि देखो बेस में 1 था, और b की वैल्यू कितनी आ गई 5, और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या किस फॉर्म में बनेगा, ऐसे फॉर्म बनेगा ना, x² + bx + c। क्यों, क्योंकि देखो 2 रूट्स आ रहे थे इसके, तो जाहिर सी बात है मुझे पता चलेगा क्वाड्रेटिक ही बनेगा।
तो यहाँ से =1 पुट कर दो, देखो x² बच जाएगा, इक्वल यहाँ से तो +5x +6 तो बन गया। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, x² + 5x + 6, तो यही ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अब देखो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ वाला चैनल को, और मेरा एक और चैनल केमिस्ट्री वाला, उसको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा। ठीक है, इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स वाला 647, ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो वहाँ पर मैं कुछ PYQ आपको भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।